क्या हाल चाल मेरे 9th वाले दोस्तों, मजा आ रहा है एकदम। बेटा हम लोग प्रश्नावली नंबर 6 जो कि रेखा एवं कोण थे खत्म कर चुके हैं। आज उसका देखेंगे विविध ऐच्छिक प्रश्नावली। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे वीडियो पढ़ते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप लोग सबसे पहले वीडियो देख लिया करो। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं विविध ऐच्छिक प्रश्नावली और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, फिर यह खत्म हो जाएगा, फिर त्रिभुज कर लेंगे और बहुत जल्द पूरा का पूरा हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बस आप लोग देखते रहो वीडियो को और लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक करना भूलना नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा बाबू ध्यान देना कि संलग्न आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ABC एक रेखा होगी, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है बाबू, एक आकृति ऐसे है, कुछ ऐसे करके ऐसे गया है और यहां से एक रेखा ऐसे गया है। ठीक है, एक किरण इधर गया है, एक किरण इधर गया है, एक किरण इधर गया है। ठीक है, यहां पे दिया है A, यहां पे दिया है B, यहां पे दिया है C, यहां पे दिया है D, यहां पे दिया है Y, यहां पे दिया है X। ठीक है, क्या कह रहा है, हाँ X दिया है बेटा, कैपिटल X दिया, कैपिटल X लिख लो। ठीक है, क्या कह रहा है कि x प्लस वाई के किस मान के लिए। बाबू यह ABC एक रेखा जब होगी तो कैसे होगी, ऐसे होगी, सीधा होना चाहिए। यहां पे A हो, मान लीजिए यहां पे B हो, यहां पे C हो, सीधा होना चाहिए। थोड़ा सा यहां से तिरछा लग रहा होगा। यह कोण बेटा कितना होगा, जब 180 अंश हो जाएगा तो क्या होगा, ABC एक रेखा होगी। मतलब यह B वाला कोण 180 और B कोण कौन सा, x प्लस वाई है। तो जब x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा तो क्या होगा, ABC एक रेखा होगा। ठीक है, ABC क्या होगा, एक रेखा होगा। जब x प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा तो ABC क्या होगा बेटा, एक रेखा होगा। बस इतना ही करना था, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, ध्यान देना, दो आसन्न कोण बराबर हैं, क्या यह आवश्यक है दोनों कोण समकोण हो, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। जैसे बाबू आसन्न कोण क्या होंगे, जैसे उनके शीर्ष क्या हो, एक हो। जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। अब बाबू यहां से एक किरण गया है, D है। ठीक है, अब यहाँ पे दो आसन्न कोण होंगे। ठीक है, अब दो आसन्न कोण बराबर हो, एक आसन्न कोण हो जाएगा बेटा, मान लिया है A कोण 1 और यह मान लिया कोण 2। ठीक है, एक का आसन्न कोण हो जाएगा कोण 1, एक आसन्न कोण हो जाएगा कोण 2। दोनों के शीर्ष क्या है बेटा, 1 है। ठीक है, B ही तो है। तो बाबू यह दोनों आसन्न कोण है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा है क्या यह जरूरी है कि दोनों समकोण हो सकता है बाबू यह पूरा कोण जो बन रहा है, ये पूरा कोणवा ये कितना हो, 80 अंश हो, 90 अंश हो, 180 अंश, कुछ भी तो हो सकता है। तो बाबू 80 होगा, ए वाला कितना होगा, 40 अंश होगा, ए वाला कितना होगा, 40 अंश होगा। अगर यह 90 होता पूरा तो यह कितना होता, 45 अंश होता। यह कितना होता, 45 अंश होता। अब बाबू यह है, अगर बराबर ना होते दोनों आसन्न कोण, एक जरूरी थोड़ी ना दोनों बराबर हो, तो अलग अलग आता। ठीक है, तो अगर बोल रहा है कि दोनों कोण समकोण, दो आसन्न कोण बराबर, यहां पे बराबर बोला है, कोई जरूरी नहीं दोनों समकोण हो। ठीक है बेटा, क्या होगा, दोनों कोण क्या हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वह समकोण ही हो। ठीक है, कह रहा 90 या भी 90, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं बेटा, फिर चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा और तीसरे को लगाते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए, किया करिए। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेखाएं यल और यम एक ही रेखा यन पर लंब है। ठीक है बाबू, एक रेखा है बाबू यल, ठीक है, एक रेखा क्या है, यल है, एक रेखा क्या है बेटा, यम है, एक ही रेखा, यह रेखा क्या है बेटा, यन है।
दोनों इस पर क्या है, लंब है, लंब है तो 90 अंश बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, यन पर लंब है, क्या यल और यम परस्पर लंब है, अपने उत्तर का कारण दीजिए। बाबू यल और यम दोनों परस्पर लंब है, दिख रहा है, नहीं है ना, एक दूसरे से मिले ही नहीं तो लंब कहां से होंगे, तो क्या होगा, नहीं, क्या होगा बेटा, नहीं होगा, क्या होगा, यल समांतर होगा यम के, न कि यल लंब होगा यम पे, यम लंब होगा यल पे, ऐसा नहीं है, यल और यम परस्पर क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग नोट करिए बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको मिटाते हैं क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा जगह लेगा। ठीक है, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा संलग्न चित्र में ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। अब बाबू देखना ध्यान से, एक बिंदु मान लिया यहां पे है, यहां से एक किरण ऐसे गया है, एक किरण ऐसे गया है और एक किरण ऐसे कुछ गया है। ठीक है, ऐसे 3 किरण गए हैं, यहां पे दिया है बाबू कोण ए दिया है, यहां पे कोण बी दिया है, यहां पे कोण सी दिया है। ठीक है, ए बी सी कह रहा बाबू ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए, और क्या दिया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, क्या दिया है बाबू, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 यह दिया है बाबू। तो बाबू एक नियतांक मान लेते हैं हम, a बराबर मान लेते हैं कितना, 3x, इसके साथ x, b बराबर मान लेते हैं क्या बाबू, यहाँ पे 4 है तो 4x, और c बराबर मान लेते हैं कितना, 5 है तो 5x। ठीक है, क्या होगा, 5x होगा। ठीक है, अब देखना बाबू यह तीनों कोण अगर मिल जाएंगे, यह तीनों कोण 360 डिग्री हो जाएगा ना, तो क्या होगा देखना, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। a का वैल्यू कितना बाबू, 3x है, b का वैल्यू कितना है बाबू, 4x है, c का वैल्यू कितना है, 5x है, बराबर 360। इतना कर लोगे तो 4 3 7 5 12, यही होगा, क्या होगा, 12x बराबर 360। ठीक है, तो करोगे बेटा तो x बराबर 360 बटे 12, 12 तिया 36, कितना आएगा, 30 डिग्री। तो x बराबर कितना आएगा बेटा, x बराबर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, रख दो यहाँ पे मान, तो क्या होगा, 3 गुणे 30, 30 तिया 90, a का वैल्यू कितना आएगा, 90 आएगा। यहाँ पे करोगे 4 गुणे 30, 3 चौके 12, 120 डिग्री। b का वैल्यू 5 गुणे 30, 30 पंजे 150, 150 डिग्री आ जाएगा c का वैल्यू। ठीक है, ए बी सी का मान पूछा था, ए बी सी का मान आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में यल समांतर यम दिया बेटा, यल समांतर है यम के, तो यल समांतर यम खींच लो पहले। क्या करो, एक यल हो गया बाबू, एक यहां पे क्या हो गया, यम, यल समांतर यम बोला। संलग्न चित्र देख लो बाबू, यहां पे ए बी सी, यहां पे एक बिंदु क्या है बेटा, ए है, यहां पे एक बिंदु क्या है, बी है, ए बी, और बाबू यहां से ऐसे गया है एक किरण, ऐसे आके यहां पे मिला है। ठीक है, यहां पे क्या है बाबू, सी है, ए बी सी, यही है ए बी सी, सॉरी यहां पे बी है, यहां पे सी है, यहां पे क्या है, बी है। ठीक है, यहां पे बी है। अब बाबू देखना ध्यान से, यहां पे दिया है कोण 30 अंश, यहां पे कोण 30 अंश दिया। ठीक है, यहां पे कोण कितना दिया बाबू, यहां पे कितना दिया है, 32 अंश। ठीक है, 32 अंश। अब क्या कहा बाबू, कहा ए बी सी का मान बताइए, कोण ए बी सी का मान। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आ जाए बेटा, ए बी सी कि यह रेखा इस रेखा के समांतर है, एक कोण यहां पे एक कोण यहां पे दिया हो, यह कोण पूछ ले, तो क्या करना, इस कोण को इस कोण को जोड़ना,
लिख देना, वही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 32 है। 30 और 32 जब जोड़ोगे तो कितना होगा? 62 होगा। लिख देना, डायरेक्ट हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, नहीं विश्वास है कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ पे यल और यम के समांतर एक किरण हम खींच दे रहे हैं। यहाँ पे देखना, क्या P मान लेते हैं, यह P है। इतना समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे मान लिया क्या? Q मान लिया। ठीक है, यहां पे मान लिया P, यहां पे मान लिया Q। इतना आपको समझ में आया होगा। अब बाबू PQ समांतर यल यम अगर सॉल्व करोगे तो रचना से क्या लिखोगे? रचना से यल व यम समांतर PQ खींचा जो बिंदु कहां से बेटा? B से जाता है। कर लोगे बेटा इतना। अब यहां पे हम मान लेते हैं बाबू कोण 1, यहां पे कोण 2। इतना कोण 2 मान लेते हैं, इतना कोण 1। ठीक है, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 30 अंश। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण कितना होगा बेटा? कोण 1 बराबर 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, कोण 1 बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 1। अब बाबू यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह रेखा, ध्यान देना, यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक है, इसको मान लिया एकांतर और क्या? कोण। ठीक है, इतना समझ जाओगे आप लोग। फिर आगे जैसे बढ़ोगे बाबू, कोण 2 जो होगा, कोण 2, अब यह रेखा इसके समांतर है, तो कोण 2 32 अंश के बराबर होगा। कैसे? एकांतर कोण से। ठीक है, कैसे होगा? एकांतर कोण से। 1 + 2 अगर कर दें बेटा तो क्या होगा? कोण 1 + कोण 2 होगा, 30 + 32 होगा। अब बाबू कोण 1 और 2 मिलके पूरा कोण B बना है, ABC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो कोण ABC बराबर 30 32 62। आपसे पहले बोले हैं, डायरेक्ट कर सकते हो। चलो, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग आराम से समझ गए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं, तो आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 2 कोणों में से एक कोण की भुजा दूसरे कोण की भुजा के समांतर है। ठीक है बेटा, 2 कोणों में से एक कोण की भुजा दूसरे कोण की भुजा के समांतर है। सिद्ध कीजिए दोनों कोण या तो बराबर हैं या तो समपूरक हैं। ठीक है, दोनों कोण या तो क्या है बेटा? बराबर हैं, या तो क्या होंगे? समपूरक होंगे। अब 2 कोण की भुजा है, जैसे बाबू इसमें एक चित्र देखोगे ABC ऐसे कुछ दिया, 6वां नंबर देखना ध्यान से, ऐसे कुछ दिया। ठीक है, यहां पे बेटा किरण ऐसे गया है, यहां पे किरण ऐसे गया है। ठीक है, यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे C है। ठीक है, और अगला किरण जब ऐसे लेके जाओगे, यहां से ऐसे ऐसे गया है, कुछ ऐसे गया है। ठीक है, यहां से क्या है बाबू? ऐसे गया है। यहां पे क्या है? DEF, यहां पे D दिया है, यहां पे E दिया है, यहां पे F दिया है। ठीक है, यहां पे इस बिंदु की जगह पे क्या दे दिया है बेटा? G दे दिया है। अब 2 कोण की भुजा क्या बोला है बेटा? समांतर है, मतलब यह इस कोण की भुजा इस कोण की भुजा के समांतर है। ठीक है, तो बताना दोनों कोण क्या होंगे। अब एक चीज देखना, AB जो होगा क्या होगा? AB यह समांतर होगा बेटा DE के। क्या होगा? AB समांतर DE। और BC जो होगा क्या होगा? BC समांतर होगा EF के। तो बाबू यह कोण इस कोण के, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है। तो क्या होगा? अगर ध्यान से देखोगे तो यह कोण जो होगा बाबू, यह कोण क्या होगा? देखना, यह भुजा इस भुजा के और यह भुजा इस भुजा के समांतर, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण B बराबर कोण G के होगा, कैसे? संगत कोण से। और कोण G जो होगा कोण E के बराबर होगा, कैसे?
संगत कोण से। ठीक है, तो क्या होगा, कोण बी बराबर होगा कोण ई के। क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। लिख देना, आप लोग कर लोगे ना। चूंकि देखना, लिखना मन करेगा, चूंकि कोण बी बराबर कोण जी। ठीक है, कैसे बेटा, संगत कोण से हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब कोण जी जो होगा बेटा, कोण जी बराबर होगा कोण ई के। ये भी कैसा होगा, संगत कोण से, क्योंकि यह और यह समांतर है। इसमें यह और यह समांतर थे। तो बाबू इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। 1 व 2 से देखोगे, 1 व 2 से, तो बी ई के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण ई। तो पहले वाले में क्या होंगे बेटा, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू क्या कह रहा, दूसरा ए बी सी एक फिगर दिया है, फिर ऐसे ही ऐसे कुछ दिया है बेटा, एक किरण ऐसे गया, एक किरण ऐसे गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, और यहां से ऐसे गया है, ऐसे, और थोड़ा सा ये ज्यादा झुक गया, इतना नहीं झुकना चाहिए, नहीं तो वैल्यू कम हो जाती है ज्यादा झुकने से भी। ठीक है, ऐसे मान लिया, ऐसे है। ठीक है बाबू, ऐसे गया है यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया है, ई जी एफ, ई दिया है बेटा, यहाँ पे जी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, एफ दिया है। अब ध्यान देना बाबू, यह कोण है बाबू बी और कोण ई बताना है। ठीक है, अब देखना, जो ए ई होगा यह समांतर होगा ई एफ, यहां पे जी दिया है, ई जी के। क्या होगा बेटा, ई जी, इतना ही दिया है। ए बी समांतर ई जी होगा, ए बी समांतर ई जी होगा। ठीक है, और ई एफ, ई, एक मिनट बेटा, बी सी लिख दो, ई एफ मत लिखो, पहले बी सी, ए बी वाला लिखे हो, तो बी सी समांतर किसके होगा, ई एफ के। ठीक है, इसके आमने सामने की भुजा क्या है बेटा, समांतर है। अतः चतुर्भुज, यहां पे क्या है बेटा, यहां पे कुछ नहीं दिया है, तो यहां पे क्या है, मान लेना, यहां पे कुछ भी मान लेना, पी मान लेना, पी बी जी ए, पी बी जी ई एक क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं इनके क्या होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, 180 के बराबर होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, संपूरक होते हैं। यहां से अगर कोण बी बराबर, यह कोण बेटा देखोगे और यह कोण देखोगे, ध्यान से देखना, यह कोण और यह कोण जब समांतर चतुर्भुज रहेगा बेटा, तो समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, कोण, और यह इसके है। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, यह कोण और यह कोण मिलके क्या होंगे, 180 बनेंगे। कोण बी प्लस कोण ई क्या होंगे बेटा, कोण बी और प्लस कोण ई क्या होंगे, मिलके 180 बनेंगे। तो यहां पे यह क्या होगा बेटा, संपूरक हो जाएगा। क्या होगा, कोण बी संपूरक, यहां पे क्या होगा बेटा, संपूरक होगा। ठीक है, क्या होगा, संपूरक हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आप लोगों का हो गया होगा, छठवें का दूसरा होगा, हाँ, छठवें का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दोनों कोण या तो बराबर हैं या तो क्या बोला है बेटा, संपूरक है, तो क्या होगा, ये संपूरक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तीसरा क्या दिया है बाबू, तीसरा फिगर कुछ ऐसे बनाया है, कुछ ऐसे बनाया है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, और फिर ऐसे आया फिगर, ऐसे कुछ आया। ठीक है, यहां पे क्या दिया है बाबू, ई एफ जी, ई दिया है, एफ दिया है, और यहां पे जी दिया है, और यहां पे डी दिया है। ठीक है, यहां पे क्या दिया है बेटा, डी दिया है। अब बाबू बताना है कोण बी और कोण कौन सा ई, यह दोनों बताना है, कोण बी बताना है और कोण ई बताना है। ठीक है, तो एक मिनट बाबू, संपूरक समांतर संगत, यह
यह किरण इसके क्या होंगे, समांतर होंगे। यह ऐसे गया है तो यह भी ऐसे ही जाएगा, तो यह और यह क्या होंगे, ये और यह मिलके क्या होंगे बेटा, 180 होंगे। अब बाबू यह किरण और यह किरण दोनों समांतर है, तो यहां से यह काट रहा है तो यह हाँ संपूरक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखना बाबू क्या होगा, ध्यान से देखना। कोण बी, यह किरण क्या होंगे, दोनों आपस में समांतर है, यह समांतर है इसके, तो ए बी समांतर है बेटा डी ई के। ठीक है, और बी सी समांतर है एफ ई के। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, यह कोण और इस कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यह कोण बी कोण जी के संपूरक होगा। ठीक है, कोण बी प्लस कोण जी बराबर 180 अंश होगा। ठीक है, अब बाबू ऐसे देखोगे इसमें यह और यह क्या है, संपूरक है ना। तो यहां पे जब देखोगे यह और यह संपूरक है, तो यह कोण मिलके 180 होंगे। कोण ई प्लस कोण जी बराबर 180 होंगे। एक मिनट बेटा, यह कोण और यह कोण बराबर होंगे संगत कोण से, क्या होंगे, यह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण जी बराबर कोण ई। ठीक है, कैसे, संगत कोण से हो जाएगा, क्योंकि यह रेखा इसके समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रहा है, यह और यह क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण बी प्लस जी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ई बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेटा संपूरक होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, संपूरक होगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले वाले में बेटा यह कोण इस कोण के बराबर आएगा संगत कोण से, और यह कोण इस कोण के बराबर आएगा किससे, संगत कोण से। तो बाबू यह दोनों फिर आपस में बराबर हो जाएंगे। दूसरे वाले में देखोगे बेटा यह कोण बताना है, तो यह कोण और यह कोण क्या होंगे, मिलके 180 होंगे। कैसे, संगत कोण से। यह कोण और यह कोण मिलके क्या होंगे, 180 होंगे संगत कोण से। तो जब यह कोण मिलके हो रहा है, यह कोण मिलके रहा, यह कोण और यह कोण मिलके क्या होगा, 180 होगा। तो 180 जब दो कोणों का योग होता है संपूरक होता है। ठीक है, इसमें देखना यह कोण और यह कोण बताना है। ठीक है, तो यह कोण और यह कोण मिलके क्या होंगे, संपूरक होंगे, 180 होंगे। ठीक है, अब बाबू यह कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब यह कोण इस कोण के बराबर है और यह मिलके 180 हो रहा है, यह और यह मिलके हो जाएगा 180, इसमें क्या होगा, संपूरक हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 पे आ जाओ, सॉरी। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। बेटा एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखा को काटती है। मान लिया, ध्यान देना, एक तिर्यक रेखा एक रेखा यल है और एक रेखा यम है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखा हैं। इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है बेटा, काट रही है। मान लिया यह रेखा कौन सी है, यम है। ठीक है, अब यहां पे यल हो गया, यम हो गया। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि अंतः कोणों के दोनों युग्मों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। अंतः कोणों के दोनों युग्मों के समद्विभाजक। अब बाबू अंतः कोण कौन सा होगा, ध्यान देना। अब यहां पे अगर देखा जाए अंतः कोण, तो अंतः कोण बेटा यह होगा, मतलब यह बिंदु होगा, एक बिंदु यह होगा। अंतः कोण ये वाला कोण होगा, यह वाला कोण होगा, यह वाला कोण होगा, यह वाला कोण होगा। मिलके क्या बनाते हैं बेटा, इसके समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बाबू, इसके समद्विभाजक, अगर इसका अंतः कोण कुछ इस तरह गया होगा, इसका समद्विभाजक अंतः समद्विभाजक, इसका भी समद्विभाजक कुछ इस तरह गया होगा, यहाँ पे मिला होगा। मान लिया इसका भी समद्विभाजक कुछ ऐसे गया होगा, इसका भी समद्विभाजक कुछ ऐसे गया होगा, यहाँ पे मिला होगा। अब मान लिया बाबू इसको P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, इसको मान लिया S। कह रहा है यह मिलके क्या बनाते हैं, समद्विभाजक बनाते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से बाबू, अगर हम इसको क्या करें,
पूरे कोण को 2y मान लेते, यह इतना y होगा, यह इतना y होगा। अब यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, यह भी y होगा, यह भी y होगा, ठीक है। अब बाबू यहां पे इसको हम x मान लें, यह भी x होगा, ये दोनों 2x होंगे, ये दोनों भी 2x होंगे, एकांतर कोण से x और x हो जाएंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब बाबू अगर हम क्या करें, यहां पे यह पूरा कोण देखोगे बेटा, यह पूरा कोण 180 होगा, यह पूरा कोण 180 होगा यहां से यहां तक का, ठीक है। तो यह पूरा कोण कितना है, 2x है, ये 2y है, ठीक है। तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 180, क्यों, सरल कोण से, ठीक है बेटा। तो 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 बटे 2, काटोगे बेटा 90 दूनी 180, x प्लस वाई बराबर 90 अंश, ठीक है। ये समीकरण नंबर मान लिया 1। अब बाबू x प्लस वाई मतलब ये अंतःकोण ये एक्स वाई मिलके 90 हो गया, ठीक है। और यह मिलके बेटा कितना हो गया, 90 हो गया, हो गया। अब बाबू आयत के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है। अब यह कोण और यह कोण क्या हो गया, 90 हो गया। इस कोण को और इस कोण को 90 सिद्ध कर दें, हमारा काम हो जाएगा। त्रिभुज क्यू आर एस ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज क्यू आर एस में, ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। हम ले लें बेटा आर एस क्यू, या ऐसे एस क्यू आर, कोण एस क्यू आर प्लस क्यू एस आर, क्यू एस आर प्लस केवल कोण आर है बेटा, तो डायरेक्ट कोण आर लिख दो, ठीक है, बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल क्या होता है बेटा, 180 होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका बेटा मान है कितना, x है, इसका मान है y, और इसका कोण r बराबर 180, ठीक है। समीकरण 1 से x प्लस वाई का वैल्यू कितना है बेटा, 9 है। समीकरण 1 से करोगे 9 नहीं 90, तो कोण r बराबर 180, ठीक है। अगर बाबू हम यहाँ पे कोण r निकालें, कोण r बराबर 180 माइनस 90, तो कोण r बराबर हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है। कोण r हो गया 90 अंश, ठीक है। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, यही होता है ना। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो बाबू इसका और इसका योग अगर हम कर दें तो क्या होगा, 180 हो जाएगा। कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश, ठीक है। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण है, ठीक है। तो कोण P R का वैल्यू आया है बेटा 90 बराबर 180, तो कोण P बराबर 180 माइनस 90, तो कोण P बराबर आ जाएगा बेटा 90 अंश, ठीक है। यह भी आ गया 90 अंश, यह भी आ गया 90 अंश, ठीक है। अब बाबू क्या आ रहा है, चारों कोण चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्या हो रहा, कोण P बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण S बराबर सबके सब क्या है, 90 हैं। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है बेटा, आयत है। आयत बनाता है या आयत है, यही बोला था कि सिद्ध कीजिए आयत बनाते हैं, तो आयत बनाते हैं या आयत है, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको अब हम मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, यदि एक तिर्यक रेखा के दो, कह रहा बेटा एक तिर्यक रेखा के दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, यही कहा बेटा, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है। मान लिया बाबू एक रेखा है ए बी, ठीक है, इसकी समांतर रेखा है बेटा
ए बी सी और डी। ठीक है, क्या है, ए बी और सी डी। अब बाबू इसको एक त्रियक रेखा प्रच्छेद कर रही है, ये बोला है बेटा, तो त्रियक रेखा मान लिया ए बी सी डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे एफ, यहाँ पे प्रच्छेद कर रही है बेटा बिंदु पी, यहाँ पे प्रच्छेद कर रही है बिंदु क्यू। ठीक है, ए बी दिया है बेटा, समांतर दिया है सी डी, यह क्या किया है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेना। ठीक है, अब आगे जैसे पहुंचोगे, प्रच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर होंगे। बेटा संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर होंगे, तो संगत कोण बेटा या तो यह कोण होगा, यह कोण दोनों संगत होंगे, या तो यह और यह होगा संगत, या तो यह और यह होगा, या तो यह होगा, कोई भी संगत कोण ले लेते हैं। संगत कोण का समद्विभाजक मान लिया यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे एक समद्विभाजक है पी आर, यहाँ पे ले लिया बेटा पी एस। ठीक है, तो सिद्ध करना बाबू, पी आर सिद्ध करना है, क्या, पी आर समांतर क्यू एस। ठीक है, पी आर समांतर क्यू एस। ठीक है बाबू, अब एक चीज ध्यान देना, इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, एक इसको मान लेते हैं 4। तो करोगे बेटा, समद्विभाजक बोला है, ठीक है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कोण 1 बराबर होगा किसके बेटा, 2 के, और कोण 3 होगा कोण 4 के। कैसे बेटा, कहा है कि संगत कोण समद्विभाजक, ये क्या है बेटा, संगत कोण के समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांट देगा। अब अगर बेटा यह रेखा और यह रेखा ऐसे जा रही है, यह रेखा है बेटा, ये और ये समांतर होंगे, इसके संगत कोण 1 और संगत कोण 3 क्या होंगे, बराबर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत कोण 1 और 3 बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको आगे तक बढ़ाओगे, इसको आगे तक बढ़ाओगे, एक तिर्यक रेखा काटेगी। आए समझ में, 1 और 3 को बराबर सिद्ध कर दे, हमारा काम हो जाएगा। अब बाबू ए बी समांतर है सी डी के, तो क्या होगा, कोण यह एफ पी बी बराबर होगा पी क्यू डी के। कैसे, संगत कोण से, चूंकि ए बी समांतर सी डी के, अतः कोण एफ पी और क्या है बेटा, एफ पी बी, एफ पी बी, यह पूरा का पूरा कोण, ठीक है, इस कोण के बराबर होंगे, पी क्यू डी के बराबर कोण पी क्यू डी। ठीक है, यह क्या है बेटा, कोण 1 + 2 है, इसमें क्या होगा, कोण 1 + कोण 2 होगा। यह क्या है बेटा, कोण 3 + 4, 4 है, क्या होगा, कोण 3 + कोण 4 होगा। ठीक है, कोण 1 बराबर 2 है और कोण 3 बराबर 4 है, इसको समीकरण 1, इसको माने 2। ठीक है, करोगे क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से कोण 1 + 2 की जगह 1 होगा, 3 + कोण 4 की जगह पे 3 होगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 2 कोण 1, यहां से 2 कोण 3, 2 से 2 कैंसिल, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया बेटा। अब कोण 1 और 3 क्या है, दो संगत कोण है, संगत कोण बराबर है बेटा, लिखना संगत कोण क्या है, बराबर है, अतः क्या होगा, पी आर समांतर होगा क्यू एस के। यही सिद्ध करना था, यह आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं और लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये था 8 नंबर आप लोगों का। आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, एक त्रियक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार, क्या कह रहा बाबू, एक त्रियक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि कोणों के किसी एक युग्म के कोण समद्विभाजक समांतर हैं। ठीक है, युग्म के कोण समद्विभाजक समांतर है। सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, सिद्ध कीजिए कि दोनों कोणों के दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों कोणों के दोनों रेखाएं क्या होंगी बेटा,
समांतर होंगे। अब आ जाओ बेटा, फिर क्वेश्चन सेम आया है 9वां। यहां पे बाबू एक रेखा है ए बी, ठीक है, यहां पे एक रेखा है सी डी, ठीक है बाबू। अब यहां से एक रेखा तिर्यक रेखा गया है और इसको कुछ मान लिया, ठीक है, ए बी सी डी, इसको मान लिया पी क्यू, ठीक है। यहां पे एक बिंदु है ई, यहां पे एक बिंदु है एफ, ठीक है। इसका समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक बेटा, यहां पे इस कोण का समद्विभाजक पी क्यू, यहां पे कुछ मान लिया बेटा, यहां पे आर मान लें, या एक काम करो इसको मान लो ई, इसको मान लो एफ, ठीक है। इसको पी पिछले वाले में जैसे माने थे, थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे क्यू, इसका समद्विभाजक है बेटा आर, इसका समद्विभाजक है यस, ठीक है। कहा है यह पी आर जो है बेटा क्यू यस के क्या है, समांतर है। दिया है बाबू, क्या दिया है, दिया है पी आर समांतर क्यू एस, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है कि यह जो ए बी है समांतर सी डी के, क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर सी डी। इतना समझ में आया। अब बाबू समद्विभाजक है तो मान लिया है कोण 1, यह कोण 2, यह कोण 3, यह कोण 4, तो कोण 1 बराबर 2 के होगा। क्या है बेटा, पी आर क्या है, कोण पी का समद्विभाजक है, ठीक है। या देखना किरण पी आर जो है बेटा क्या है, कोण एफ पी बी का समद्विभाजक, अतः कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2। यह भी दिया है, समझ लेना, ठीक है बेटा। दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। आ जाओ देखते हैं हम, क्या बाबू, पी आर जो है यह समांतर है बेटा क्यू यस के, यह क्या किया है, यह दिया है। जब यह रेखा इस रेखा के समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, ठीक है। इसको मान लेना 1 समीकरण, इसको मान लेना 2, ठीक है। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कैसे बेटा, संगत कोण से। क्या होगा, संगत कोण से कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू इसमें हम कोण 1 जोड़ दें, इसमें कोण 3 जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। क्या करें हम इसमें, लेकिन 1 जोड़ेंगे नहीं, एक काम करो दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो, ठीक है। क्या करोगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। 1 और 3 जोड़ देते तो अलग अलग हो जाता, या दोनों पक्षों में 1 1 जोड़ते तब सही था, ठीक है। तो गुणा करोगे 2 कोण 1 बराबर 2 कोण 3, 2 कोण 1 मतलब कोण 1 प्लस कोण 1, ये हो जाए कोण 3 प्लस कोण 3, लिख सकते हैं बेटा। अब देखना ध्यान से, कोण 1 है बेटा, समीकरण 1 की जगह पे 2 लिख सकते हैं, 3 की जगह पे 4 लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से कोण 1 प्लस कोण 2 है बेटा 1 के बराबर है, तो कोण 2 लिख सकते हो, बराबर कोण 3, कोण 3 है बेटा 4 के बराबर है, तो कोण 4, ठीक है। अब देखना कोण 1 क्या है बेटा, एफ पी बी, कोण एफ पी बी बराबर है पी क्यू डी के, 3 + 4 क्या होगा, कोण पी क्यू डी के, ठीक है। संगत कोण बराबर है बेटा, क्या हो गया, संगत कोण बराबर है, अतः ए बी समांतर किसके होगा, सी डी के, ठीक है। ए बी समांतर हो जाएगा बेटा सी डी के। देखो यह पूरा एक दूसरे के क्या होंगे, संगत होंगे। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ यह प्रश्नावली हो गया खत्म। आप लोगों का जो था कौन सा था, विविधैच्छिक प्रश्नावली, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है जो बार बार करते हैं, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, और वीडियो को लाइक करिए, बिना लाइक किए मत जाया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।